स्टार्ट करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। एस लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फिर साइकिल्स बनाने होंगे। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट, प्लीज पे अटेंशन, हियर इज द क्वेश्चन। साइकिल बना के करना है बच्चों, प्लीज। मुस्तफा, आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज। CH4 plus 2O2 gives us CO2 plus 2H2O। मैं बार बार कह रहा हूं साइकिल बना के करना है। ओके, इसकी डेल्टा एच फाइंड करनी है जी। ओके, द डेटा इज हियर। Formation of CH4 minus 75 kilojoule per mole. Formation of CO2 minus 393 kilojoule per mole. Formation of H2O minus 286 kilojoule per mole. Please construct a Born-Haber cycle, Hess cycle. Okay, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना है। ये कौन सा पॉइंट है इनिशियल, ये कौन सा पॉइंट है फाइनल, और इसमें एक नीचे वे पॉइंट बना देना है बस। और ये जो तीन इक्वेशंस है उसको ऐसे फिट करना है कि ये साइकिल बन जाए। ओके, प्लीज स्टार्ट इट। हाँ गर्मी है, बस ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अभी चलाया इसको, जस्ट 2 मिनट्स। साइकिल बनाना है जी। पहली इक्वेशन है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की क्या इक्वेशन होगी? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन फॉर्म हो रहा होगा फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मीथेन तो ऑलरेडी है मेरे पास, ऊपर है ना इक्वेशन में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन है वो नीचे लिख देता हूं। ये देखिए, हियर इट इज, और इसकी वैल्यू कितनी है? -75। अब इसी तरह दूसरा कौन सा है रुबाइशा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो किस किस से फॉर्म होता है मायशा? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन क्या है? कौन कौन इसके दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है? यस, तो कार्बन नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन लिख देता हूं। इट गिव्स यू द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको निशान चेक, कितना बना है? -393। व्हाट अबाउट दिस फॉर्मेशन ऑफ वाटर? अब बात फॉर्मेशन ऑफ वाटर की क्या इक्वेशन होगी? गिव्स अस, तो नीचे है ना ये, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर -286 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 मोल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही है। अब आपको इधर से इधर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे बताएंगे किसको किस में ऐड करना है, किसको रिवर्स करना है, क्या करना है? ये आपका अस्सलाम इनिशियल वालेकुम पॉइंट है। सर। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। बताएं क्या होगा? इधर से जाना होगा ना बच्चे, यूं, यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। तो क्या वैल्यू है और क्या नहीं है? A to B नहीं है हमारे पास, उसको रिवर्स करना होगा। तो ये -75 अगर मैं रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा? +75 प्लस -393 प्लस -286 टाइम्स 2, इन सबको ऐड कर दें। डेल्टा एच इज -890 किलो जूल पर मोल।
हो गया? नेक्स्ट। अब आपको दे रहा हूं बच्चों, साइकिल बनाना है। आप इधर आए, इधर आए, वहां आ जाए, दोनों आ जाइए। जिशान फैन ऑन कर दे प्लीज। ये वाला बेस्ट है। ये है जी जिसकी डेल्टा एच फाइंड करनी है बच्चों। डेटा इज हियर, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH, साइकिल बना के करना है जी। -350 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड -393 किलो जूल पर मोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर -286 किलो जूल पर मोल। जी साइकिल बनाना है बच्चों अब आपने खुद। जी सर मेरा आंसर आ रहा है +1994। नो, ओके सर, फिर से करता हूँ। साइकिल बनाना है बच्चे। माइनस साइकिल बनाए दिखाएं। सुफियान क्या नहीं समझे? अच्छा देखो, जब भी साइकिल बनाना होता है, सुनो बच्चों, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, और ये आपका वे पॉइंट है। अब आपने तीन इक्वेशंस है आपके पास, ये तीन जो एंथैल्पी चेंजेस दी हुई हैं, इनको यूज करके आपने यहाँ ये बनाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है? वैल्यू किसकी है? फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल कहीं नजर आ रहा है आपको ऊपर इक्वेशन में? तो वो फॉर्म होता है तो किससे फॉर्म होता है? अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। वो कौन कौन है? ऑक्सीजन। और एरो उसकी तरफ लगेगा तो मैं वो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिख देता हूं, और ये एरो। ये फॉर्मेशन 1 मोल की वैल्यू -350 होती है, तो ये भी 350 दी हुई है ऑलरेडी। एरो क्योंकि फॉर्मेशन में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। दूसरे में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ऊपर, और किससे फॉर्म हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से। वो ऑलरेडी नीचे लिखे हुए हैं।
मैंने कहा था बैलेंसिंग आप इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये वैल्यू होगी -393 टाइम्स 2। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, -286 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। यही बना ना। अब आपको देखना ये है कि मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है ये, तो इसका ऑल्टरनेट रूट क्या बन रहा है? इसका ऑल्टरनेट रूट ये बन रहा है कि आप यहां से यहां जाएं और फिर यहां से यहां जाएं। यही बन रहा है ना इसका ऑल्टरनेट रूट। इज दिस द ऑल्टरनेट रूट? यही बन रहा है ना ऑल्टरनेट रूट। तो क्या, कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू नहीं है हमारे पास? ये -350 है ना, ये प्लस होनी चाहिए क्योंकि हमें इधर से इधर जाना है ना, यूं जाना है। तो इसको +350 कर देते हैं, बाकी दोनों तो एज इट इज रहेंगी। -393 टाइम्स 2 प्लस -286 टाइम्स 2, 3 सॉरी, और इन सबको ऐड करेंगे, यूल गेट द डेल्टा एच। यही किया आपने बच्चों। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल सब में जितने भी मैं अभी दे रहा हूं बच्चों, साइकिल ही बनाना है। ओके, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ साइकिल। लुक एट दिस। आपने साइकिल बनाया था? नेक्स्ट इज दिस। ये है बच्चों, साइकिल बना के करना है। इसमें यह है कि आपको इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं, आपने उन इक्वेशन को उठाना है, फिट करना है नीचे और साइकिल बनाना है। ये फाइंड करना है ना नीचे वाला, ये टारगेट इक्वेशन है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका वे पॉइंट है। इक्वेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आपको पता है एक इक्वेशन होगी जो ए से बी लेके जाएगी हमें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो आपको तो आसान है, एक इक्वेशन ए से बी लेके जाएगी और दूसरी कहाँ लेके जाएगी, बी से सी। तो दोनों को फिट कर दें, कौन सी कहाँ फिट होती है, और वैल्यू कैलकुलेट करें क्या आती है। साइकिल कंस्ट्रक्ट करना होगा। I'll come and check. आप बच्चे अपना काम करेंगे, would you please mind doing your own business? Would you please? What do you want? Would you please construct the cycle? We don't want the answer, we want the cycles. चला आप कहोगे साइकिल बनाए ना, इन दो इक्वेशंस को यूज करके बनाना है। QC+H2 तो ऑलरेडी है ना हमारे पास।
वो मेरा आंसर +228 आ रहा है। वो क्या है? MD। जी बच्चे, देखे ना, पहली इक्वेशन एग्जैक्टली 2C+2H2 है, वो ऑलरेडी रिएक्टेंट है ना, तो उसका प्रोडक्ट लिखना है। तो मैं अगर इधर से इधर इक्वेशन बना लूं और प्रोडक्ट लिख लूं C2H4, तो ये बन गई ना वो इक्वेशन, और उसकी वैल्यू कितनी है? +52.2। दूसरी इक्वेशन में C2H2 है प्लस, और C2H4 देखें प्रोडक्ट साइड पे, तो इसको इधर से इधर एरो लग जाएगा ना यूं, +H2 ऐड कर दिया इसमें। समझ आ गई? तो इधर से इधर ये है, और ये है -175.8। अब देखें हमको किधर से किधर जाना है, हमें यूं जाना है, तो किसको रिवर्स करना होगा? पहली इक्वेशन एज इट इज की है, दूसरी में मैंने रिवर्स कर दिया है, ओके, क्योंकि उसका प्रोडक्ट नीचे था और रिएक्टेंट ऊपर थे। तो क्या बनेगा फिर? +52.2 प्लस ये -175 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो नहीं होना किसी से, नहीं, 175.5। तो क्या बन गया दोनों को ऐड करके? डी बन गया। आपका क्या आंसर है? आप तो ए बोल रहे थे, क्या गलती हुई? ओके, आपको समझ आ गई? यू गेट इट? ओके, नेक्स्ट। हियर इट इज। जी, दिस इज द टारगेट इक्वेशन। जी, साइकिल बनाना है। साइकिल बना के करना, ओके। जी बच्चों, क्या आया है? सॉरी, कैसे किया जी? साइकिल बनवाएं, आप बनवाइए प्लीज। ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये फाइनल पॉइंट है इसका, एक्सक्यूज मी, ये इसका वे पॉइंट है। तो बताएं क्या बनेगा? पहले अगर आप देखें तो ये कंबस्शन की वैल्यू गिवन है। कंबस्शन में C+O2, कंबस्शन ऑफ व्हाट? कार्बन। तो कार्बन है हमारे पास। अगर मैं इधर एक ऑक्सीजन डाल दूं तो 4C+O2 क्या बन जाएगा? 4CO2। तो वैल्यू है -394 टाइम्स क्या कर दूं? 4, फिर आगे प्लस
5H2O बन जाएगा इधर, और वैल्यू कितनी होगी? -286 टाइम 5। फिर नेक्स्ट क्या होगा? +O2 इसमें कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये इधर आ जाएगा, ये कितनी होगी? -2877 है अभी, प्लस फिर करेंगे आप, क्योंकि हमने इधर से इधर जाना है। तो आप देखें किसके साइन को बदलना है, पहले वाले दो का या आखिरी वाले दो का? आखिरी वाली एक का, इसका साइन बदल देना है। ओके, सो बन जाएगा -394 टाइम्स 4 प्लस -286 टाइम्स 5 प्लस 2877। वो तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, राइट? तो ये वैल्यू सारे ऐड करें तो क्या आंसर आता है? -129। आप लोगों का क्या है गर्ल्स जी? साइकिल नहीं बनाया आपने? यही वाला बनाया या कुछ और बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होना चाहिए था नीचे, बस नीचे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो बस, बाकी कुछ नहीं। नहीं, नेक्स्ट। हियर इट इज। यहाँ सारी क्वेन खुद बनानी है, साइकिल भी खुद बनाना है। साइकिल के बगैर वो ऊपर वाला बड़े आराम से हो सकता था, बट आई वांट ये देखें, अगर मैं साइकिल ना बनाता इसका, इधर देखो, इधर देखें, अगर आप इसका साइकिल ना बनाते तो ये बहुत आसानी से हो सकता था, इधर देखें। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ साइकिल बनाना है, बिकॉज फिर मुश्किल। ये देखें, अगर साइकिल नहीं बनाना था तो ये टारगेट इक्वेशन है, ऐसे ही है, ये टारगेट इक्वेशन है ना। इसमें जो डेटा गिवन है वो किसका है? कंबस्शन का है। तो अगर डेटा कंबस्शन का हो तो ये सारे कहाँ होते हैं? रिएक्टेंट साइड पे होते हैं। तो कार्बन यहाँ भी रिएक्टेंट है, यहाँ भी रिएक्टेंट है, बस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ भी रिएक्टेंट है, यहाँ भी रिएक्टेंट है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसमें क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट है और वहां क्या है? प्रोडक्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका साइन यानी -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते और तीनों को ऐड कर देते। समझ आएगी बात? साइकिल में बनाए तो ये बहुत आसान है, जब कंबस्शन का डेटा गिवन है तो ये सारे रिएक्टेंट्स है, और डेटा इक्वेशन में दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट है बस उसका साइन बदला है और बाकी नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, लेकिन साइकिल बनाना है, बिकॉज जो मुश्किल वाले सवाल है वो सिर्फ साइकिल से हो सकते हैं। अब ये करना है बच्चों, अब ये आपने करना है जी, इसमें सारी इक्वेशंस खुद बनानी है, टारगेट भी और दूसरी भी। नहीं नहीं, साइकिल से करना है। हो गया बच्चों? साइकिल बनाए।
आपका क्या है गर्ल्स? जी, आप बनवाएं हमारे। सबसे पहले तो जो इक्वेशन, है मेरा बी है। ओके, कंबस्शन ऑफ एथेनॉल की इक्वेशन पहले बनाएं जिसका डेटा निकालना है। कंबस्शन ऑफ एथेनॉल की क्या इक्वेशन होगी? प्लस गिव्स अस, ये तो बन गया ये। ओके नेक्स्ट, साइकिल बनाना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही है। ओके, अब इक्वेशंस फिट करें। पहली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढना है, जिसका डेटा दिया होता है उसको ढूंढना होता है। तो क्या है कहीं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑलरेडी, और फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन से ये फॉर्म हो रहा होगा, किससे फॉर्म होगा? कार्बन एंड, और वैल्यू -393 1 मोल की है, तो यहाँ 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो भी है हमारे पास, ये देखें। वैल्यू कितनी है? टाइम्स। तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल, एथेनॉल। वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है ना, वही उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। कितना है? -277। अब अगर आपको उसके बाद देखना होता है कि मुझे कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इधर से इधर कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब है कि आपको पहले जाना होगा इस तरफ और फिर जाना होगा इस तरफ। कौन सी वैल्यू नहीं है आपके पास? पहली वाली नहीं है ना, उल्टी फॉर्म में है, -280 वो है। तो इसको प्लस करना है, तो क्या कर दें? इधर से इधर आना है, तो क्या हो जाएगा? +277। तो देखें फिर क्या हो गया, +277 प्लस -393 टाइम्स 2 प्लस -286 टाइम्स 3। तो कितना बनता है? आपने गलत किया है। क्या गलती की है? फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल उल्टा बना दिया। हाँ, मोल जो फॉर्मेशन हो रही है ना, उसको देखना है। फॉर्मेशन में उस कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म होना चाहिए ना, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के 3 3 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। आपने यही किया है मायशा? किया ही नहीं? जी, क्या वैल्यू आई है? आपने यही किया? क्या वैल्यू आई है? ओ भाई, 1367, सही है। -1367 है। अगर आप साइकिल ना बनाते तो भी हो सकता था, बट साइकिल बनाना है। अब बताए ना, क्या मसला आ रहा था माशा? साइकिल में, साइकिल बनाना आने के लिए आपको दो वैल्यूज पहले याद, मुझे लगता है आप दो वैल्यूज मिस कर रही हैं, फॉर्मेशन की इक्वेशन और कंबसन की इक्वेशन। वो लिखनी आना चाहिए, फिर साइकिल बनता है। बट अभी करते हैं अगले पार्ट पे। ये वाला जी, साइकिल बनाना है।
डी है जी। (3CO plus Fe2O3 gives us 3CO2 plus 2Fe। साइकिल बना के करना है। साइकिल ना बनाए तो फिर तो आसान होता है बहुत। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और ये वेव पॉइंट। माशा ये पहला स्टेप हो गया, ये तो पता है ना। उसके बाद इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये वाली किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। डू यू हैव अ कार्बन मोनोऑक्साइड इन योर इक्वेशन? तो वो तो वही यूज होगा। और फॉर्मेशन क्या है? यू हैव टू थिंक ऑफ फॉर्मेशन है जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिखा हुआ है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन है वो नीचे लिख देने हैं, बस इतना सा काम है। और मैंने कहा ऑक्सीजन की बैलेंसिंग ना भी करें तो इग्नोर हो सकती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, और फॉर्मेशन तो हमेशा 1 मोल का डेटा होता है। तो जो डेटा गिवन है उससे तो नंबर ऑफ मोल से तो हमेशा मल्टीप्लाई करना ही करना होता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है कहीं वहां पे? तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्टेंट्स क्या है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, वो भी नीचे लिखे हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, बस एरो लगाना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है या 3 मोल बन रहे हैं? तो क्या करें? -394 टाइम्स, तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड है कहीं मायशा? और उसके कंस्टिट्यूएंट आयरन ऑक्साइड है ना, कहाँ है? ऊपर है। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन होंगे? आयरन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नीचे लिखा हुआ है, बस आयरन ऐड कर देता हूँ, और एक एरो यहां से यहां लग जाएगा, और वैल्यू 1 से ही मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 1 मोल है, -82। अब ये पहला स्टेप होता है जिसमें आप साइकिल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर आप देखते हैं कि अगर मैंने इधर से इधर जाना है, इधर ही जाना है ना आपको, तो आपको कौन सी वैल्यूज इन योर डायरेक्शन गिवन है और कौन सी वैल्यूज इन ऑपोजिट डायरेक्शन गिवन है। जो ऑपोजिट डायरेक्शन गिवन है उनके साइन रिवर्स कर देने हैं। क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गिवन है? तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। जो वैल्यू ऑलरेडी इन योर ओन डायरेक्शन है वो तो ऐसे ही रहेगी। तो फिर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वुड बी +111 टाइम्स 3 +882 नहीं 822 प्लस -394 टाइम्स 3। ये करना है, इन सबको ऐड करना है। ओके, क्लियर है? इसमें एक चीज और थी, इसने थोड़ा सा मोल्स डाल दिया, वो देखें। इसकी वैल्यू क्या आई है? किसी के पास आई है वैल्यू? माइनस या प्लस? नहीं, +27 आनी चाहिए। नो, hey Siri, 111 times 3, what is 111 multiplied by 3? 111 multiplied by 3, ये प्लस है, बता दिया उसने, अब क्या कहे? times 3 is 333. 300, okay, plus 822, 333 plus 822 कितना बनता है ये? 1155 -394 times 3। अब ये है, सुन लीजिए, ये है फॉर, देखो कितने मोल्स ऑफ आयरन, 2 मोल्स ऑफ आयरन। ये 2 मोल्स ऑफ आयरन के लिए है, लेकिन जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसमें वो कह रहा है कि 55.8 ग्राम आयरन, तो वो 1 मोल बनता है। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा।
यस, वो इसमें मोल्स ले आए बीच में, यानी जो वैल्यू आपने निकाली थी उसमें कितने मोल आयरन बन रहा था, 2 मोल बन रहा था ना, और ये कितने के लिए था, 1 मोल के लिए था, राइट? ओके, विल कंटिन्यू दिस, थैंक यू।